इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दे दी है जोग्राफिया का हिस्सा बनना है कि तारीख का हिस्सा बनना है। इंडियन जनरल साहब रिटायरमेंट के वक्त दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, ये मोदी साहब को खुश कर रहे हैं, क्या चल रहा है मैडम? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर आज इत्तेफाक से मैंने कर्नल शैलेंद्र के साथ भी इसी टॉपिक पे बात की थी और क्योंकि कल से क्या सुबह से भी ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे और इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि जी अगर इन्होंने हमें प्रोवोक किया या ऐसा किया वैसा किया तो हम ऐसे जवाब देंगे वैसे जवाब देंगे। तो उनका यही कहना था कि वो किसी जगह पे बात कर रहे थे आर्मी चीफ और उनसे ये सवाल किया गया था, तो जाहिर है अगर कोई सवाल ये करेगा कि जी अगर फिर कोई टेरर अटैक हुआ और अगर पाकिस्तान का नाम आया तो क्या जवाब दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने हरगिज अभी ये नहीं कहा है कि वो पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर रहे हैं और फिर हमें तो जैसे मौके की तलाश में होते हैं पाकिस्तान में तो कि कोई ऐसी बात हो जाए और उसके साथ ही ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट भी शुरू हो जाती है कि अगर इन्होंने किसी किस्म का कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम ऐसे जवाब देंगे वैसे जवाब देंगे। तो सर बिल्कुल देना चाहिए, जाहिर है कि यहाँ पर जो लोग उसमें है फोर्सेज में है और गवर्नमेंट में है वो इनकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक करे या कोई इस तरह की बात हो तो वो जवाब दें। इसमें कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो अटैक चल रहे हैं बलूचिस्तान में, जो अटैक चल रहे हैं KPK में TTP की तरफ से, वो तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो फिर ये एक इतनी बड़ी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, जिनके पास फौज भी है और पावर भी हमसे ज्यादा है, मतलब जर ना करने से तो ऐसा नहीं है ना कि वो चीजें, जबकि बलूचिस्तान जो है वो हमारे मुकाबले में हम मानते हैं कि बहुत कमजोर है, छोटी कंट्री है, उनके पास ना न्यूक्लियर वेपन है ना कोई खास उनके पास उस तरह से हथियार है। और अफगानिस्तान कह रही हूँ कि एक नहीं सर, मतलब ये कि उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, उस तरह से पैसा नहीं है, कम है, और उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ वो तो सर हमसे कंट्रोल हो नहीं पा रहे और हम जाकर अपनी से कई गुना बड़ी कंट्री भारत को आंखें दिखाते रहते हैं बात बात पे। उनकी बात को पढ़ा, उनकी बात को सुना, उनकी बात को अंडरस्टैंड किया है क्या किसी ने कह रहे हैं, और अगर लैंग्वेज तो सर गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। नहीं मैडम, बात सिंपल सी है। वो आप कह रही हैं उतनी बड़ी न्यूक्लियर कंट्री, भाई न्यूक्लियर कंट्री को पाकिस्तान ने 6 घंटों में ठीक कर दिया था। आप बताएं जो नहीं ठीक किया था। आप तो उस तारीख, आपने भी वो तारीख देखी है, जंगें तो आपने भी पहले पढ़ी थी, अब आपने देख ली, आपके घर भी जो है। तो सर उससे फायदा तो कोई नहीं हुआ ना सर, उससे हमें फायदा नहीं हुआ। मैं यही कह रही हूँ कि उनकी बात को अंडरस्टैंड किया बिना ही जो है हम शुरू हो जाए। उन्होंने कहाँ पे बात की है क्या? अगर आपसे कोई बात करे, आपके यहाँ फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट से, फौजी से, या इवन आपसे भी अगर कोई कहे कि जी अगर भारत ने या किसी ने भी पाकिस्तान पे अटैक किया तो आप क्या करेंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि भाई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या आप कहेंगे नहीं हम बैठे रहेंगे मटर सीलते रहेंगे? सवाल ये नहीं है। दरअसल आप जिस दिन आप मटर छीलती हैं ना, आप ये मिसाल जरूर देती मैं ये कह रहा हूँ कि लगता है आपने कल छीले हैं, जो ये आज अभी भी छील के हटी हैं आप, जो मटर छीलने वाली जो मिसाल ये आपने साइड पे रखी होती है, मटर छीलने वाली मिसाल। अच्छा मैडम ये बताएं, मुझे थोड़ी हंसी आ गई अब, क्या आपने, मैं इंडियन आर्मी चीफ की बातें कर रहा हूँ, आप मटर छीलना शुरू कर देती हैं। मैडम ये बताएं कि इंडियन आर्मी चीफ को किसने ये कहा है कि ये कहे ज्योग्राफी का हिस्सा बनना है, कि तुमने हिस्ट्री का हिस्सा बनना है? भाई होते कौन है आप पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले? पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया कि भाई हाँ अगर ऐसी बात है। और दूसरी बात है मैडम, आपको नहीं लगता कंफ्यूज है? ठीक है, पिछले साल जंग हुई, पाकिस्तान ने 6 घंटों में सारा साफ बराबर कर दिया, अमेरिका के पास भागे सीज फायर कराओ, उसका मार्को रूबियो का फोन आ गया साकडार को, जे वांट सीज फायर। पाकिस्तान ने कहा ओके डन, सीज फायर डन। एक बात। एक तरफ RSS चीफ कह रहा है बात करनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए। उपेंद्र द्विवेदी साहब फॉर्मर आर्मी चीफ कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स और चीज है, ये सियासतदान दिल्ली में बैठे होते हैं, ये और बातें करते हैं, अवाम को नीचे चीजें करनी चाहिए। जो रिटायर होने वाला आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि इंज कर देंगे वो कर देंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि इंडिया कंफ्यूज है? RSS जो है इट्स अ थिंक टैंक ऑफ द बीजेपी ना, मतलब वहीं से निकलते हैं बीजेपी के लोग लार्जली, बड़ी तादाद के अंदर जो होते हैं, उनका एक है। आपको नहीं लगता कंफ्यूज है इंडिया? कैसे देखती हैं? या कि कई लोगों का ये भी कहना है कि जनरल साहब जो है वो अपनी नई नौकरी, नेक्स्ट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जरा अच्छी स्टेटमेंट्स दे के ताकि बीजेपी को खुश किया जाए। अच्छा सर, क्या भारत में भी रिटायर्ड फौजियों को सिविल सर्विस में लगाया जाता है? होता होगा सर थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा ज्यादा है, इनके यहाँ ज्यादा होता होगा, हमारे यहाँ आपने सुना नहीं है? कम होता होगा, हमारे यहाँ ज्यादा है। डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं, वो जो है क्या नाम है, वो लगा देते हैं ना चीफ ऑफ क्या हाँ सर, कुछ पोस्ट हैं उनके यहाँ जो दी जाती हैं। बिल्कुल हमारे तो सर हमेशा ही मिलती है, कभी भी कोई रिटायर्ड फौजी हमारे यहाँ खाली बैठा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। कभी वापडा में लगा देते हैं, कभी PIA में लगा देते हैं, कभी PTV में लगा देते हैं। मुझे तो सर डर है कि कुछ दिनों में एंकर्स को, जर्नलिस्ट को हटा के ये लोग शायद टॉक शो भी करने लगेंगे। लेकिन सर कर सकते हैं तो करना चाहिए। देखिए ये काम है कैपेबिलिटी का,
देखिए अब ये थोड़ी है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक बंदा मटर छीलने की कैपेबिलिटी रखता है, आप उसको कह दे भाई तुम जो है वो प्राइम टाइम शो करो। सर जरा ये फोटो ऊपर दिखाएंगे जो मैंने आपको दिया है? क्यों इधर आई नहीं है मैडम? आई है सर, नहीं लगा दें। नहीं आई। क्यों नहीं आई? चले बोले मैडम क्या बोल रहे? मैंने कहा मटर छीलने वाली जो कैपेबिलिटी है, हाँ तो आप मेरी बात तो सुने ना। अब मटर छीलने वाली कैपेबिलिटी को आप बैठा दें कहीं और, ठीक है? तो जो अगर इफ अ जनरल और अ ब्रिगेडियर और अ कर्नल और व्हाटसोएवर इफ ही और शी कैन सर्व एनीवेयर, तो उनको कर देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी जो वो बात है डॉक्टर साहब? इसमें जवाब देना। आरएसएस कह रही है टॉक्स करें, जनरल साहब कह रहे हैं हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये क्या है? मतलब मिक्स सिग्नल क्या है? कंफ्यूज है सर। आरएसएस कह रही है कि सर वैसे ये फोटो आपके पास आ गई होगी, ये आप दिखाना नहीं चाह रहे, लेकिन खैर सर आरएसएस कह रही है कि डायलॉग होना चाहिए। आरएसएस के भी तमाम लोग नहीं कह रहे, लेकिन जिन किसी एक साहब ने उन्होंने कहा है कि जी डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ इनके जो आर्मी चीफ है उनसे मीडिया में से किसी ने पूछा था कि अगर कोई दोबारा से टेरर अटैक होता है तो क्या किया जाएगा, तो उस पर उन्होंने ये रिप्लाई किया था कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उन्होंने रहना है कि नहीं रहना है, इस तरह का जो बात भी उन्होंने की। तो सर ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो आरएसएस वाले कह रहे हैं बात करनी है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर अटैक हुआ या किसी किस्म का एलिगेशन लगा तो उस पर जवाब नहीं दिया जाएगा। मिक्स कर रहे हो। ना ही उन्होंने सर ये कहा है इंडियन आर्मी चीफ ने कि वो पाकिस्तान पर अटैक करने लगे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में किसी से पूछेगा कि भाई अगर अफगानिस्तान ने या भारत ने या दुनिया के किसी हिस्से से अगर आप पर अटैक हुआ तो आप क्या कहेंगे, तो आप भी तो यही कहेंगे ना कि फिर हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम भी उनकी सेट बजा देंगे। उन्होंने ये बात नहीं की हमला होगा तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा ज्योग्राफी का हिस्सा रहना है या हिस्ट्री का रहना है। तो सर ये उसी बात के ऊपर है ना कि अगर दोबारा से कोई टेरर अटैक हुआ और पाकिस्तान का नाम आया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ज्योग्राफी का हिस्सा रहना है या नहीं रहना है। और आप लोग ने सर सबसे पहले घबराना नहीं है सर, वो ऐसी बातें करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं सबके सब, यहाँ से लेकर सर जीएचक्यू तक सर कल से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चल रही है। सर घबराए मत, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो कुछ नहीं कर रहा है। सुने, जब मैडम जिस मुल्क में आप रहती है ना, जब उस पर हमला हुआ था तो उसने जवाब दिया था और दुनिया ने देखा था। जब पहले दिन जवाब हुआ था तो 8 जहाज गिराए थे, 8। और जब दूसरे दिन हुआ था तो ऐसी बम्बार्डमेंट की थी, आपने वो देखी थी, और फिर उसके घंटों सीज फायर हुआ था। तो छोड़े इन चीजों को। मैं यही कह रही हूँ ना कि जो अफगानिस्तान की तरफ टेंशन है, अफगानिस्तान में सर हमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि भारत के जो आर्मी के लोग हैं सर वो थर-थर कांपे, और गवर्नमेंट के सर उनकी हिम्मत ही ना इस तरह के स्टेटमेंट हमारे बारे में देने की, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में देखा होगा सर कि हमने कैसे अफगानिस्तान को शटअप कॉल दी है और कैसे हमने वहां से जो अटैक टीटीपी के चल रहे हैं हम उसके ऊपर हम किस तरह से उनके साथ हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर जब हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे वो उधर अफगानिस्तान में, तो सर उनको रातों की नींद उड़ जाएंगी। मैंने अभी भी सुना है कि मोदी जी रात को जो है वो कहां करके उड़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे अफगानिस्तान में पता नहीं पाकिस्तान क्या करे, कहीं हमारे ऊपर भी इसी किस्म की कार्रवाई ना कर दे। तो सर हमें करना ये है कि हमने सब कुछ अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा अमन ले आना है, अफगानिस्तान में इतने अटैक करने चाहिए जितने अफगानिस्तान वाले कर, उससे डबल के सर वो एकदम चुप हो जाए और उनको देखकर भारत वाले जो है ना सर ये स्टेटमेंट देना भी बंद कर दें, घबरा जाए सर ये एकदम, मुझे तो ऐसा लगता है। जवाब दें, एक सवाल के जवाब दें। अमेरिका का इतना $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, 28-29 मुल्क अफगानिस्तान आके बैठ के नई मामलात मैनेज कर सके। तालिबान को क्यों नहीं हमेशा एडवाइस करती, और जो उनको फाइनेंस करते हैं सपोर्ट करते हैं उनको क्यों आप नहीं क्वेश्चन मार्क करते? सर जो अगर आप कह रहे हैं कि भारत उन्हें फाइनेंस करता है, भारत उन्हें सपोर्ट करता है, तो सर आप FATF में डलवा दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाइए, वहां पर आप सबूत दीजिए कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, जो कि हमारा राइट है। सर हम क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन अगर वहां पर हम भारत को एक्सपोज कर देंगे तो बड़ा अच्छा और लोगों को लगेगा कि ये टेरर में। लेकिन सर अभी तो लोग हमें कहते हैं, अभी तो FATF में 4 कर आए हैं, हम थे जिसमें से निकलने की हमने पूरी कोशिश की, और जहाँ तक तो सर हर चीज है ना जबरदस्ती और से हल नहीं होती, और दूसरे को कमजोर तो कभी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई किसी को हमने वही अफगानिस्तान को समझ लिया था, और जिस तरह की स्टेटमेंट यहाँ जाती है, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हो, प्राइम मिनिस्टर दे रहे हो, या कोई और लोग जो अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो सर ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं ना कि ये वो तो नमक हराम है और ऐसे है वैसे। सर उससे क्या, यूएस सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो आज कह रहे हैं, ब्रैड कूपर, जस्ट टुडे, कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म हमारा पार्टनर है। आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है उसको लोग कहते हैं कि जी आप स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, आप दिस इज योर मौकफ ना, आप कहती हैं, दुनिया कहती है वो हमारे पार्टनर। स्वाई इंडिया के दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो ये बात करता है, दूसरा कोई मुल्क ये बात नहीं करता। नहीं सर मैं कह रही हूँ में जो गए थे तो क्या किस काम के लिए गए थे सर? 4 बार गए, 4 बार। और सर जो UN की डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट है उसके अंदर जो सारे पाकिस्तानियों के नाम है वो हम मानते ही नहीं है। तो सर FATF में हम क्यों गए सर? FATF पे हम किस लिए गए? दो चीजें हैं डॉक्टर साहब। लॉन्ड्रिंग के लिए तो सिर्फ नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग में 4 बार चले जाएं। नहीं,
दो चीजें हैं, एक है कि कश्मीर में क्या हुआ 30 इयर्स बैक, 50 इयर्स बैक, वो एक और स्टोरी है, ठीक है। एक है वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पे हैं, उसमें वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनका वो हुआ। आज अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, हम काउंटर टेररिज्म में कर रहे हैं। लोगों को इस चीज की भी तकलीफ होती है, लोगों को इस चीज की भी जेलसी होती है, जी अमेरिका क्यों कह रहे हैं, ये हमारा पार्टनर क्यों नहीं बन रहा है। लोग घरों में बैठ के जो है ना वो जेलस हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, लोग पोजले ने मुल्क सड़ रहे हैं। मैडम आपको तो पता है कौन किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैडम सवाल यह है कि दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है इन फाइटिंग को, हम फैक्टी हैं। पाकिस्तान, मुझे बात बताएं, दहशतगर्द से पाकिस्तान मुतासर है ना, इंडिया तो नहीं मुतासर। एक इंसिडेंट 5 साल में 4 साल में कहीं पे हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट आप मामलात खिते के खराब कर दें। पाकिस्तान जिसके, अब देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान से कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ता, तो वो तालिबान को इस वक्त पैसे दे रहा है, दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देता है कि जाओ तुम पाकिस्तान को बिजी रखो, BLA को पैसे देता है, उनको टेक्नोलॉजी देता है, उनको सोलर पैनल देता है कि जाओ तुम्हें, उन्हें हम इंटरनेट फैसिलिटीज देता है, जाओ तुम जाके पाकिस्तान से लड़ो, राब्ते रखो, वीडियो चढ़ाओ, हमले करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैडम इस पे आप क्यों नहीं कहती कि ये टेरर फाइनेंसिंग जो दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान के खिलाफ है, उनके बारे में आप बात नहीं करती, उल्टा आप ये कहती है दुनिया कहती है पाकिस्तान जो है वो करता है। तो सर ये जो बलूचिस्तान की आपने बात की, BLA की बात की और उन सब की, तो सर वो भारत ने वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू बना के रखा है, क्या भारत वहां के लोगों को उठा के ले जाता है, क्या सर उन्होंने वहां के लोगों की जो मिनरल ने क्या भारत बेचने चला, मिसिंग पर्सन की हम बात कर लेते हैं, अच्छा छोड़ दो मिसिंग पर्सन को सर, वहाँ के लोगों को जो चीजें नहीं मिल रही है, वहाँ के लोग में जो महरूमी है, वहाँ के लोगों को जो गरीब तरीन हमने रखा हुआ है सर, वो भारत ने रखा हुआ है सर। उन्होंने कहा कि उनको उनके पास कोई फैसिलिटी ना हो, क्या ये भारत ने कहा है, क्या सब कुछ भारत कर रहा है, तो सर फिर हमारे लोग, तो फिर मैं वही कहूंगी कि मटर छिल रहे हैं क्या बैठे हुए, जाहिर है इनका काम है सर, बॉर्डर भी नहीं लगता भारत के साथ, तो सर फिर किस तरह से वहां पर फंडिंग पहुंच रही है, वो एजेंसीज का काम है, उस चीज को आप रोकिए, बजाय इसके ये कहें कि भारत को किसी मत करो। अगर वो सो कॉल्ड हमारे दुश्मन है और उन्होंने करना है तो सर वो करेंगे, रोकना हमारा काम है ना, तो हम उनको क्यों रोक नहीं पा रहे। और यही चीज आपकी अफगानिस्तान में भी आ जाती है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए अब जिस तरह की बातें की जाती है हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, बजाय उसके, और सर कई ऑपरेशन हम पहले लॉन्च कर चुके हैं, या तो ये मान जाए कि जितने ऑपरेशन पहले किए गए थे वो सारे फेल हो गए, नए नए ऑपरेशन देकर आते हैं लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा ना। इसका मतलब है कि चेंज करनी चाहिए सर, अब बात करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी जुबान पे कंट्रोल करना, कहते हैं ना जंग बंदी से पहले जुबान बंदी होनी चाहिए, कोई मामला हल होगा। अफगानिस्तान को भी बुरा भला कहना है आपने, इजराइल को भी गाली, आपने भारत को भी बुरा भला, हिंदुत्व हिंदुत्व है सर। कल से आप तो पाकिस्तान सर कल रात हिंदुत्व, इन्हें पता भी नहीं हिंदुत्व क्या है, लेकिन बस वो लिख रहे हैं जी उसकी आइडियोलॉजी में जी ऐसा हो रहा है, उसकी आइडियोलॉजी में ऐसा हो रहा है। हमें कोई कुछ कहते तो हम फौरन इस्लामोफोबिया ले आते हैं, ओ भाई दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, मतलब हर जगह पे सर हम नफरतें हम सर बांटते फिरते हैं और उसके बाद हम ये बात करते हैं। मैडम आप ये बात क्यों नहीं कहती कि जो इन दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, अगर पाकिस्तान तो बार बार कह रहा है, आप बात आ गई मिसिंग पर्सन पे, ठीक है, मिसिंग पर्सन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द टेरर फंडिंग। मतलब मिसिंग पर्सन क्यों हुए, मिसिंग पर्सन का सवाल क्यों जन्म लिया। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये कहता है कि हम अपने मसले पॉलिटिकल तरीके से हल नहीं करना चाहते, हमने बंदूक पकड़ी, उन्होंने बंदूक पकड़ी, वो रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन वो जिन लोगों को वहां पे ईरान में मारा गया था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे बंदे हैं, इनको सेलिब्रेट ना करो। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट कर रहा था ना, हमने वहां दहशतगर्द मारे हैं, वो कह रही थी इनको ना मारो, ये हमारे बंदे हैं। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द है, महारंग बलोच कहती है कि वो हमारा वो दहशतगर्द तो सर वो तो हम भी करते हैं ना, जो भारत के लिए दहशतगर्द होते हैं वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होते हैं। अब ये बुरहान वानी और ये सारे कौन थे, हमारे तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है बुरहान वानी को कि वो तो फ्रीडम फाइटर था, और इसी तरह से और भी कई लोग हैं सर जो हमारे यहाँ, हम उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं लेकिन भारत उन्हें टेररिस्ट कहता है। अब ये यासीन मलिक कौन है सर, यासीन मलिक आपको फ्रीडम फाइटर लगता है कि यासीन मलिक आपको टेररिस्ट लगता है, कुलभूषण जाधव तो आपको टेररिस्ट लगता है लेकिन यासीन मलिक आप लोगों को हीरो लगता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती ना। तो हर एक की सोच, हर एक की कंट्री की अपनी एक सोच, अपना एक डिसीजन होता है। हमारे यहाँ सर जो कोई भी टेररिस्ट होता है हम उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो सर उधर से भी फिर ये चलता है। एक आखिरी सवाल बता दें, मुझे पता है बात है, आपने जल्दी है आपको, मैडम ये बताएं, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाएगा क्या वो दहशतगर्द है कि नहीं? हाँ सर सजा तो मिलनी चाहिए अगर स्टेट के खिलाफ आप बंदूक उठा रहे कोई, लेकिन अगर स्टेट उसको उस लेवल पे ले जाएगी
जहाँ पे उसको कोई, अगर आप किसी के फैमिली को मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, गायब कर देंगे, ऐसा भी मुझे एक साहब ने कहा, तो वो क्या करेगा, आप बताइए मुझे। अभी यहाँ पे इतना पुरअमन किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा था हमारे कॉलेज का, जिसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया। सर पुरअमन प्रोटेस्ट करने वो यहाँ पर आई थी और वो कह रही थी मिसिंग पर्सन का इशू था, ना उनके पास गन थी सर, ना तीर था, ना कमान थी सर, उसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया उन लेडीज के ऊपर। इंतहाई सॉरी टू, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, तो सर उसको क्या कहेंगे। मतलब वो निहत्ती लड़कियों से डर रहे थे कि वो आके बैठी थी और उनके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका जा रहा था। डॉक्टर साहब आप तो जस्टिफिकेशन दे रही हैं ना कि बंदूक क्यों उठाते हैं वो, आप नहीं सर, पकड़े उनको, अरेस्ट करें, जो बंदूक उठाते हैं ना अरेस्ट करें, जेल में डाले, गायब ना करें, मैं ये कह रही हूँ। सुने देखिए, सवाल को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ना। एक सवाल ये है, आप तो जस्टिफिकेशन दे रही है ना कि वो बंदूक क्यों उठाते हैं। सब नहीं सर, कुछ लोग जो भी आपका मौकफ है, मुझे उससे कोई नहीं कि आपका मौकफ क्यों है, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, आपको मौकफ होना चाहिए। आप तो जस्टिफाई कर रही हैं कि वो क्यों बंदूक उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक शख्स या खातून या मर्द अगर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए तो क्या वो दहशतगर्द है या नहीं? सर उसको अरेस्ट तो करना चाहिए, मतलब उन्हें रोकना चाहिए। दहशतगर्द है या नहीं है भाई? सर मैं सबको दहशतगर्द नहीं मानूंगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने गन क्यों उठाई है। रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है, रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है कि उनके पास गन उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे पाकिस्तानी मतलब यू आर आप में सर जो भारत में कश्मीर में और दूसरी जगह में जो गन उठाते हैं सर, चलाते हैं, लोगों को मारते हैं, वो भी टेररिस्ट हुए ना, फिर उनको भी टेररिस्ट मानिए ना सर, उनको भी मानिए ना सर। हमारे ऊपर अगर कोई गन उठाएगा तो सर वो टेररिस्ट होगा, और अगर भारत में गन उठाएगा तो फ्रीडम फाइटर होगा। सर ये वाली कोई गड़बड़ है सर। और कर रहा हूं मैडम, मैं आपको सैल्यूट कर गया हूं आज कि आप पाकिस्तान के फौजी के खिलाफ बंदूक उठाने वाले को दहशतगर्द नहीं कहती। तो सुनिएगा आप में और जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनव्वर हुसैन में कोई फर्क नहीं है, जो कहते थे कि अगर टीटीपी फौजियों को मारती है तो ठीक करती है, हम अपने फौजियों को वो नहीं शहीद नहीं कहेंगे। आपने भी वही बात कर दी है, आपने कहा कि हम शहीद नहीं कहेंगे और हमारे फौजियों को मारा जाना चाहिए। मैंने जैसे कोई बात नहीं की सर। सुने कहिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है सर। मैं ट्रांसलेट करने लगा आपको क्या आप गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं ना सर, आपने गलत ट्रांसलेशन लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे तो बात कर रही हूँ, शायद ऑडियंस को समझ आ जाएगी, लेकिन सर आप उसका गलत मतलब निकाल के सर प्रोपेगेंडा ना करें सर, आपको इसलिए प्रोपेगेंडा सर ऐसा मत कीजिए सर। आपने डॉक्टर लगा रखे सर, आपने तो माशाल्लाह पीएचडी भी की है सर, थोड़ा सर ऐसे थोड़ी होता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो आपने कहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। आपने कहा है कि वो तमाम लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, मैं सारों को दहशतगर्द नहीं मानती, आपने ये लफ्ज बोला सर। कुछ मजबूरी में होंगे ना, जिनकी फैमिली को मार दिया नहीं है मजबूरी। लेकिन सर अच्छा सर मुझे ये बताइए, बुरहान वानी जो था क्या वो टेररिस्ट था? वो सवाल ही डिफरेंट है ना, वो तो क्यों डिफरेंट है सर? अगर कोई गन उठा को मारे या मारने के लिए बोले तो वो टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पर करे तो टेररिस्ट है। अजीब बात है। ये यासीन मलिक क्या है? यासीन मलिक टेररिस्ट है या यासीन मलिक इनोसेंट है? मैं कहता हूँ वो तो डिमांड डिफरेंट है। आज आपने ये क्लैरिफाई किया है। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियासत के खिलाफ कोई गन उठाए तो वो सही है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत है। लेकिन रियासत को उनको जस्टिफाई करना होगा, उनको देखना होगा कि कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए गन उठा रहा है तो वो टेररिस्ट है। अगर कोई अपने पर्सनल गेन के लिए गन उठा रहा है और रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है तो सर मैं उसे टेररिस्ट ही मानूंगी। लेकिन अगर आपने किसी की फैमिली पूरी खत्म कर दी है, उसको उस जगह ले गए कि उसका ना कोई सुनने वाले ना कुछ है, तो वो अगर गुस्से में या दुख में किसी तरीके से गन उठा रहा है तो वो टेररिस्ट नहीं है। उसको समझाने की जरूरत है, उसको बिठाकर आपको बात करनी पड़ेगी उसके साथ। हर एक को आप कि अगर उसकी फैमिली जो है बकौल आपके कि अगर उसकी फैमिली में कुछ बंदे दहशतगर्द थे, उनको मार दिया गया है, तो आप कह रही हैं अगर कोई और बंदा बंदूक उठा रहा है तो वो उसको तो ठीक उठा रहा है। मतलब यू हैव अ पॉइंट। किसी को भी मार कर और उसको टेररिस्ट बोल देने का हमें कोई राइट नहीं है जब तक हम साबित क्या करें। किसी को भी मार देंगे और बोल देंगे कि जी ये तो टेररिस्ट था, वो बेचारा जो मर गया तो बता भी नहीं सकता भाई मैं तो यहाँ से वैसे ही रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इन्होंने मुझे मार दिया। तो सर ये तो अब शो बंद कर देना चाहिए। नहीं शो बंद कर दे सर, लेकिन नहीं सर, मैं बात कर रही हूँ कि हर एक को अपनी मर्जी से टेररिस्ट का टैग दे देना सर गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत के आर्मी चीफ ने मतलब कि पाकिस्तान को धमकी दी है एक तरीके से कि भाई या तो ज्योग्राफी का हिस्सा बन जाओ या फिर हिस्ट्री का हिस्सा बन जाओ। भाई साहब मतलब कि इतनी बड़ी धमकी दी गई है पाकिस्तान को। भाई साहब पाकिस्तान को अब तो भाई साहब होश के नाखून लेने चाहिए। भाई साहब उर्दू में कहते हैं ना, होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई मतलब कि पाकिस्तान को करना क्या है अब, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि भाई टेररिस्ट बना के भारत में भेजता रहा है और उसके बाद भाई वो भारत के अंदर इतने आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं सीखता भाई।
पाकिस्तान में भाई, पाकिस्तान ने उरी करवाया भाई, उरी का बदला लिया, पुलवामा करवाया, पुलवामा का बदला लिया भारत ने भाई, पाकिस्तान ने क्या बोलते हैं पहलगाम करवाया, पहलगाम का भी बदला लिया भारत ने। तो भाई मतलब कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है भाई साहब। ये मतलब कि जिनका जन्म ही मतलब कि भाई नफ़रत में हुआ हो, तो भाई वो नफ़रत ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करेंगे। लेकिन भाई भारत ने भी अब कड़ा रुख बहुत ज़्यादा अपना लिया है भाई, ठीक है भाई साहब। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करता है तो भाई हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो भाई साहब पहलगाम आतंकी हमले के बाद में चलाया गया था भाई, वो अभी तक ऑन है भाई, वो अभी तक ऑन है, स्टैंड बाय पे है वो ऑपरेशन भाई। अगर भाई पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करी तो फिर अच्छा पाकिस्तान को ठोका जाएगा। अब पाकिस्तान के साथ में मतलब कि भाई एयर स्ट्राइक वगैरह कर दी और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये सब चीज़ें कर दी भाई साहब, इससे काम नहीं चलेगा भाई साहब। अब पाकिस्तानी आर्मी को ठोकेंगे जब तक नहीं भाई साहब उनको सबक से पाकिस्तानी आर्मी को ठोका जाएगा, जब तक भाई साहब, तब तक ये पाकिस्तान नहीं मानेगा भाई, ये नहीं मानने वाला भाई। ये आतंकवादी हमला करवाते रहेगा भाई साहब, उनकी फितरत में है। लोगों की मतलब कि सोच बदल सकते हैं, आदत बदल सकते हैं, लेकिन भाई फितरत नहीं बदल सकते भाई, फितरत नहीं बदल सकते भाई, फितरत नहीं बदल सकते। इसी को लेकर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि भाई एक होता है क्या बोलते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं, वो होता है, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा होता है, केकड़ा होता है, ठीक है भाई। एक केकड़ा होता है और एक मेंढक होता है। केकड़ा और मेंढक की कहानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेंढक को नदी पार करनी होती है, ठीक है। तो केकड़े को बोलता है, तो भाई यार केकड़े, मेरे को ना यार नदी पार करनी है, मेरे पाँव में लग रही है, तो मैं नदी पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो केकड़ा कहता है ठीक है यार, मतलब कि यार तेरे को अगर नदी पार करनी है तो भाई ठीक है, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं नदी पार करवा दूँगा। तो फिर क्या बोलते हैं, मेंढक सोचता है यार अगर भाई मैं इसकी पीठ पर बैठ गया तो अगर ये मुझे बीच रास्ते में ही खा गया तो मेरा क्या बनेगा फिर। तो फिर मेंढक कहता है कि भाई यार मैं बैठ तो जाऊँगा पीठ पे, लेकिन भाई तुम मेरे को खाएगा तो नहीं, ऐसे बोलता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, केकड़ा कहता है कि भाई नहीं यार ऐसे कैसे, मैं तुझे क्यों खाऊँगा, एक बात बता, मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो नहीं खाऊँगा तेरे को भाई, ठीक है। और वैसे भी तो वहाँ से मेरे को भाई साहब अच्छे फल ला के देगा, ठीक है भाई साहब। डील हुई है उन दोनों के बीच में कि भाई क्या बोलते हैं, मेंढक उसको फल ला के देगा और ठीक है, और बदले में ये एक केकड़ा नदी पार करवाएगा, तो ठीक है। तो भाई ठीक है, तो भाई क्या बोलते हैं, नदी पार करवाने के लिए बैठ जाता है ऊपर मेंढक, ठीक है, केकड़े के ऊपर। तो भाई उसके बाद भाई चल देते हैं नदी पार करने के लिए। उसके बाद भाई साहब बीच रास्ते में ही, ठीक है, बीच रास्ते में ही केकड़ा जो है वो मेंढक को खाने लगता है कट कट करके, ठीक है। तो मेंढक कहता है यार ये तो तू दगाबाजी कर रहा है, तूने पहले बोला था कि भाई कि मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, लेकिन भाई तू तो मुझे खा रहा है। तो फिर केकड़ा बोलता है भाई देख बात ऐसी है, ठीक है, नथिंग पर्सनल, दिस इज़ प्योर बिजनेस। प्योर बिजनेस क्या कहेंगे, प्योर मतलब कि फितरत कहेंगे, प्योरली फितरत, ठीक है। ये मतलब कि भाई ये केकड़ा कहता है कि भाई देखिए मेरी आदत नहीं है, कुछ सोच नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी फितरत है, मेरी फितरत है, मेरी फितरत है काटना, और तुझे तेरी फितरत है भाई साहब दूसरों की मदद करना, साथ में रहना, ठीक है, खेलना कूदना। तो अपनी फितरत नहीं बदल सकता, मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। तो वैसे ही कहानी पाकिस्तान के साथ में है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में कितनी भी दोस्ती कर ली जाए, कुछ भी कर ली जाए, लेकिन भाई वो पलटवार करेगा, भारत को जख्म देगा, उसकी फितरत नहीं बदल सकते भाई साहब, वो फितरत में ही है, वो उसकी फितरत में है भाई। वो आदत बदल सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, ठीक है, देखने का नज़रिया बदल सकते हैं, लेकिन भाई फितरत नहीं बदली जा सकती किसी की भी। तो भाई पाकिस्तान की ठुकाई होती रहेगी तो ही भारत में अमन और शांति रहेगी, ठीक है। ये काम जो मोदी कर रहा है भाई, वो अगर मतलब कि 20 साल पहले हो जाता ना, 20-25 साल पहले से हो जाता तो भाई आज स्टेबिलिटी होती भाई साहब बहुत तकड़ी वाली भारत के अंदर, ठीक है। स्टेबिलिटी तो बहुत मोदी ने ला दी है, लेकिन भाई अगर ये काम पहले से ही हो गए होते ना तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि अपर लेवल की क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी होती भारत के अंदर। लेकिन भाई भारत को मतलब कि थ्रेट देने की अगर पाकिस्तानी आर्मी सोचेगी ना तो भाई भारत मतलब कि डिप्लोमेसी से लेके भाई साहब मतलब कि जंगी हथियार तक सारी कार्रवाई होंगी पाकिस्तान के अंदर भाई, साफ बात है। अभी धुरंधर फिल्म आई थी ना, धुरंधर फिल्म में क्या दिखाया गया है, यही तो दिखाया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है आतंकी हमले करवाता है, भारत को दर्द देता है, लेकिन भाई भारत अपने एजेंट वहाँ भेजता है,
ठीक है, सारी खुफिया जानकारी भारत के पास पहुंचाता है वो एजेंट, और उसके बाद भाई पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में ही जाकर बैठ जाता है वो एजेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स में ही अपना खेल खेलता है वो एजेंट। और भाई साहब एक एक करके जो भारत के दुश्मन है ना, जो कश्मीर में जिन्होंने जिहाद लड़ा था भाई, एक एक करके उनको ठोकता है। ठीक है भाई साहब, ये धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है भाई, ये धुरंधर फिल्म में दिखाया गया। और भाई धुरंधर फिल्म जो अभी रिलीज़ हुई थी, ठीक है भाई साहब, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भी आया उसका भाई साहब 2-3 महीने के बाद में। ठीक है, जनवरी आई थिंक दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, दिसंबर 5 को आई थिंक। उसके बाद भाई साहब मार्च को 17-18 मार्च को, ठीक है, वो फिर 19 मार्च को रिलीज़ हुई है। ठीक है भाई साहब, तो उसके बाद दूसरा पार्ट आया। उसके बाद भाई साहब अब जो OTT प्लेटफॉर्म पे आई है ना, OTT प्लेटफॉर्म पे भाई बताया जा रहा है कि भाई साहब नेटफ्लिक्स में पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई, लेकिन भाई भारत के अंदर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है भाई साहब, भारत का तो हॉटस्टार पे होगी, लेकिन भाई साहब जो पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई ना भाई, पाकिस्तान के अंदर इतना लोगों ने देखा, मतलब कि घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब ये रात होए और उसके बाद मतलब कि सुबह होए, और उसके बाद हम 12 बजे भाई सब सीधा क्लिक करें नेटफ्लिक्स का बटन, और उसके बाद भाई देखना शुरू कर दे। भाई पाकिस्तान के अंदर क्रैश्ड हो गई, नेटफ्लिक्स क्रैश्ड हो गया भाई साहब। इतना यूज़ करा पाकिस्तान ने, इतना किस लेवल पे जाके उन्होंने भाई साहब मूवी देखने के लिए आतुर होंगे भाई साहब। वो HD क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में देखने के लिए कितने आतुर होंगे पाकिस्तानी। ठीक भाई साहब, तो भाई पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स ही क्रैश्ड हो गया भाई साहब, इतना क्रेज़ था पाकिस्तान के अंदर भाई साहब। ठीक है, और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये तो ड्रामा है, फेक है, ये है, प्रोपेगेंडा है, ये है, लेकिन भाई देख क्यों रहे हो देख क्यों रहे हो इतना भाई, मज़ा तो तुम्हें भी आ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।